The winners have been selected in each theme by an impartial member, 5-member jury from industry, academia, and social sector. The winner for the theme of indigenous product development to provide automation solution to any local industry in line with Industry 3.0, 4.0 is Next Gen Robotics for their idea on 3D printed service robot. I would like to request Mr. Syed Osama Aziz to please come on stage and receive the check of 300,000. जब मैं नस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग ये डिस्कशन अक्सर किया करते थे कि हम NCRA रोबोटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह के कंपटीशन में जीतना या हारना ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती थी कि हम इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, कुछ ऐसा रोबोट बनाएं या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं कि ताकि हम इसमें हिस्सा ले सकें, क्योंकि इसमें जब आप शामिल होते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। NCRA स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये पाकिस्तान में 11 लैब्स हैं और अक्रॉस 13 यूनिवर्सिटीज़ में हैं। ये रोबोटिक्स के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हर साल इस कंपटीशन में इन लैब्स में से स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं। उसमें इंडिजिनस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होती है वो बेसिकली सोसाइटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी होती है, और एक और थीम इस कंपटीशन में होती है कि आप इंडिजिनस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं टू प्रोवाइड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस टू इंडस्ट्री 3.0, 4.0। अब आप में से जो लोग मेरा रोबोट ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और उसको जानते हैं, ये एक सर्विस रोबोट है, तो मेरे लिए ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली जो एक थीम थी इस कंपटीशन की, उसमें अप्लाई करना मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल था। इस साल का जब NCRA कंपटीशन होने लगा और जब मेरे सामने उसका एप्लीकेशन फॉर्म आया तो मुझे उसमें अप्लाई तो करना था। मैंने अपना माइंड तो सेट कर लिया था इस हवाले से, लेकिन इसके पीछे इसको जीतना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैं इस जीत को अपने फादर के नाम करना चाहता था। क्योंकि इस तरह का रोबोट जब मैं बनाना चाह रहा था तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे वालिद ने किया, मेरे फादर ने किया। जब भी मैं उनके पास इससे रिलेटेड कोई भी आइडिया लेकर गया, उनसे कुछ भी मैंने डिस्कशन की, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे इसमें थम्स अप किया और उन्होंने कहा कि आप इसको बिल्कुल बनाओ, आप कर सकते हो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित हुए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुए। तो मैं इस कंपटीशन को जीतना इसलिए चाहता था कि मैं उनको स्टेज पर इसके इनाम में अपने साथ खड़ा करूं, ताकि मैं उनको ये जीत उनके नाम कर सकूं। ये मेरे ख्याल में बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हैं, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसके बिज़नेस एस्पेक्ट को और उसके बिज़नेस प्लान को डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पर मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा, अगर आप इस तरह के कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट के बिज़नेस एस्पेक्ट को उतनी ही वैल्यू देनी है, उतना ही टाइम देना है जितना कि आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आपको सिर्फ 2 to 3 मंथ्स मिलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो मेरी यहाँ पर एडवाइस ये है कि आप पहले से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को आपको पहले से पता होना चाहिए और आप काफ़ी टाइम पहले से ही उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में काम शुरू कर दें, ताकि जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन में अप्लाई करें
तो आपके लिए उसको जीतना और उसके अंदर जो उसके बिज़नेस एस्पेक्ट हैं उसको डिस्कस करना वहाँ पर जजेस के सामने वो बहुत आसान हो जाए। वो मोमेंट कि जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया और साथ में क्योंकि मेरी जो ड्रीम थी इस कंपटीशन को जीतने का मकसद जो था वो ये था कि मैं अपने फादर को वहाँ पर स्टेज पर अपने साथ लेकर जाऊँ और उनको ऑनर किया जाए। तो जब मैं उनको वहाँ पर लेकर गया और स्टेज पर उन्होंने मेरे साथ इनाम रिसीव किया तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं थी। The winners have been selected in each team by an impartial member, 5-member jury from industry, academia and social sector. The winner for the theme of indigenous product development to provide automation solution to any local industry in line with Industry 3.0, 4.0 is Next Gen Robotics for their idea on 3D printed service robot. I would like to request Mr. Syed Osama Aziz to please come on stage and receive the check of 300,000. इन लोगों ने इस स्टार्टअप में डेवलप किया। ये एनसीआर के लैब नहीं है बट ये देखिए पूरा बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, पानी डाल सकते हैं। आई सॉ द वीडियो कपल ऑफ वीक और सो बैक और मैंने देखा कि यार ये दे शुड बी पार्ट ऑफ एनसीआर। ऐसे इत्तेफाक से यही लोग विनर मिला। इट्स एन एक्सीलेंस अचीवमेंट बाय दिस टॉप इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान में लोग सपोर्ट नहीं करते। ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको सपोर्ट भी किया जाएगा, आपको लोग पसंद भी करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, आपको प्रमोट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने काम करते चले जाना है और जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद आपके साथ जुड़ जाती है। इस रोबोट की जर्नी मैं इस चैनल के थ्रू शेयर करता रहूँगा और इनामात हम फ्यूचर में इंशाल्लाह जीतते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे। इसी पैगाम के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।